कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। देखिए आज तारीख हो चुकी है 5 और हिंदी का अपना एग्जाम है 13 मार्च को, राइट। अब देखिए 13 मार्च को एग्जाम है, 5 तारीख आज हो चुकी है। तो अब अपने पास दिन कितने बचे हैं? इसमें से 5 अगर घटा लेते हैं तो 8 दिन बचे हैं। अब 8 दिन में हम कंप्लीट हिंदी को कैसे पढ़ने वाले हैं, और अगर हम 8 दिन में कंप्लीट हिंदी पढ़ते हैं तो क्या हम 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं? बच्चों बिल्कुल ला सकते हैं। 80 में से 80 हमारा टारगेट है। और किस तरीके से हम 80 में से 80 नंबर लाएंगे, मैं थोड़ा सा आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये 80 नंबर जो है ना, ये हमारा किस तरीके से डिवाइड कैसे है। आपको पता तो होना चाहिए ना कौन से टॉपिक से कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्या क्या आपके सिलेबस में आने वाला है। तो देखो कि हमारा जो सिलेबस है उसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया है। कि अपठित जो बोध है, अपठित बोध का मतलब समझते हो ना, जिसमें गद्यांश और पद्यांश आता है। तो इसमें से आपके 12 नंबर, टोटल 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 नंबर का गद्यांश आएगा, 6 नंबर का पद्यांश आएगा। उसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, ध्यान रखना। तो ये 12 नंबर का है। तो ये अपठित है। अपठित का मतलब जो हमारे पूर्व में पढ़े हुए जो भी क्लासेस में हमने, जैसे 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th में, 9th में, जो भी आपने पढ़ा ना, उसमें से किसी भी क्लास से या फिर और भी हिंदी के किसी भी टॉपिक से आपको जो है एक गद्यांश मिलेगा, एक पद्यांश मिलेगा, और उसमें से 6 प्रश्न आपको मिलेंगे अति लघुतरात्मक। ठीक है, उसका आंसर देना। तो ये तो 12 हो गया। तो इसमें हमको कुछ भी याद नहीं करना, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो हमारे आपको पूछा जाएगा गद्यांश और पद्यांश, उसी में से पढ़ करके हमें आंसर देना। जैसे इंग्लिश में हमने कैसे किया था शानदार तरीके से, उस तरीके से मैं अभ्यास आपको करा दूंगा इस गद्यांश और पद्यांश का। तो इसमें कुछ भी याद नहीं करना। तो 12 नंबर तो आपके हो गए, पक्के मान लो हो गए। अब देखो फिर है हमारा रचनात्मक लेखन, और यह है 16 नंबर का। तो ये रचनात्मक लेखन 16 नंबर का। इसमें 5 नंबर का तो हो गया बच्चों अपना निबंध लेखन। 5 नंबर का तो अपना निबंध लेखन हो गया। और निबंध लेखन के बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल मेरे पास है, बहुत अच्छी तरह से हमने तैयार किया हुआ निबंध है, जो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो आप उसे अच्छी तरह से याद कर लेना। और किस तरीके से आपको जो है ना निबंध में किस तरीके से तैयार करना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है कि पूरे में से पूरे नंबर मिले, मैं करवाऊंगा। तो 16 में से 5 गए, पीछे बचे 11। 11 में से 4 नंबर का आपके पूछा जाएगा बच्चों पत्र एवं प्रारूप लेखन। और पत्र एवं प्रारूप लेखन में टोटल हमारे 5 टॉपिक है। तो ये है 4 नंबर का। 5 में से कोई 2 पूछे, 4 में से कोई 2 पूछे जाएंगे, आपको कोई 2 पूछे जाएंगे एग्जाम में, कोई एक करना है। ये रहेगा आपका 4 नंबर का। जैसे अर्थशास्त्रीय पत्र है हमारा, निविदा है, अधिसूचना है, ज्ञापन है, विज्ञप्ति है। तो ये 5 में से कोई 2 आएंगे परीक्षा में, 2 में से कोई आपको एक करना है, तो 4 नंबर आएगा। और मैं ये सारे प्रारूप आपको 5 प्रारूप करवाऊंगा बेस्ट से बेस्ट तरीके से, और अपनी क्लास से बैक टू बैक आने वाली है, कंप्लीटली हम तैयारी करने वाले हैं। अब देखो, अब हमारा बचा है, इसमें एक आएगा आपका जो अपना अभिव्यक्ति और माध्यम है, उसमें से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और लास्ट में बचता है फीचर लेखन और आलेख लेखन। तो 3 नंबर के प्रश्न वो पूछे जाएंगे। ठीक है, और 3 नंबर के इस तरीके से। तो 4 4 8, 8 और 3 11 और 5 16 नंबर का ये हमारा हो गया, जो मैं आपको कंप्लीटली अवेलेबल करवाने वाला हूं। और हमारा जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड से बहुत पहले करवा दूंगा। अब इसके बाद क्या बचता है? व्यावहारिक व्याकरण बचती है बच्चों। व्यावहारिक व्याकरण टोटल है हमारे 8 नंबर की, और इसमें टोटल 4 टॉपिक हैं। इस व्याकरण में 4 टॉपिक है। भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है हमारा बच्चों शब्द शक्ति। तीसरा टॉपिक है अलंकार, और चौथा टॉपिक है पारिभाषिक शब्दावली। प्रत्येक टॉपिक से 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और हमने इसमें पूरी सीरीज बना रखी है, श्रृंखला बना रखी है। मैं आपकी कंप्लीटली तैयारी करा दूंगा। अगर जो है अब ये आपका टोटल 8 नंबर का, तो इसको हम कवर करने वाले हैं। लेकिन शर्त ये है कि अगर आपने हमारी कोई भी क्लास मिस कर दी तो ध्यान रखना, आपका लिंक टूट जाएगा। और उसके बाद में आप जो है ना, अगर कोई भी टॉपिक रह गया तो फिर आपके नंबर इसमें से कम हो जाएंगे। देख लो कैसे कैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि आप जो है वो सीरीज अगर छूट गई तो फिर आप कवर नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है? हमारी हर आने वाली क्लास को अटेंड करना है। अगर आप
आपने सारी क्लासें अटेंड कर ली तो निश्चित रूप से आपके मैं जो जिस तरीके से नंबर बता रहा हूं आप अभी लिख लेना, नोट कर लेना, फाइनल आपका एग्जाम में कंप्लीटली जो है वो सिलेबस मिलने वाला है। तो ये तो हमारा हुआ है यहां तक व्यावहारिक व्याकरण तक। आगे बढ़ते हैं, देखो उसके बाद हमारी पाठ्य पुस्तक जो है बच्चों, एक तो है हमारी आरो भाग 2 जो कि है 32 नंबर की, और इस 32 नंबर की जो क्वेश्चंस आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अति लघुत्रात्मक आएंगे और लघुत्रात्मक आएंगे, बड़े प्रश्न भी आएंगे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न तो व्याकरण वाले भाग से आएंगे, लेकिन बाकी जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप के इस बार है ना 12 प्रश्न आएंगे। आपको याद है ना इस बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप के, पिछली बार क्या होता था कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते थे वो गद्यांश और पद्यांश में से आते थे, 6 गद्यांश में से 6 पद्यांश में से, लेकिन इस बार जो है ना ये 12 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे आरो में से और वितान में से। तो इसकी कंप्लीटली हम तैयारी करने वाले हैं। हमारे पास बहुत इसकी स्टैंडर्ड सीरीज बनी हुई जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूं, लगातार हमारे इस पे मिलेगी। और अगर कंप्लीट है ना इस पे हमने 2000 क्वेश्चंस की एक सीरीज बना रखी है, तो अगर वो सीरीज आप पढ़ना चाहो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको वहां पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने 32 नंबर ये हैं और 12 नंबर ये हैं, तो टोटल हमारा जो हमने पहले टॉपिक से लेकर के बच्चों यहां तक देखा है ना, ये होते हैं 80 नंबर। और इन 80 नंबर को हम इन हमारे जो 8 दिन है उसमें से 7 दिन में हम कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ और बता दूं कि आप हमारा ये नंबर नोट कर सकते हैं, जिस नंबर पर आप हमें मैसेज करेंगे तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर हम हमारी हर क्लास की लिंक आपको डालेंगे ताकि कोई भी क्लास मिस नहीं हो आपसे। तो नंबर है 9079622989। और साथ ही साथ बच्चों बता देता हूं कि हमारी शाम को जो है वो लाइव क्लास भी चलेगी, तो लाइव क्लास की लिंक भी मैं इसी व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय हेलो कुछ भी मैसेज लिखोगे तो आपको लिंक मिलेगा, ऐप का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहां पे आपको पीडीएफ भी मिलेगी और क्लास की लिंक भी मिलेगी, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये हमारी रहने वाली है हिंदी कंपलसरी की, बहुत शानदार ढंग से तैयारी कराऊंगा। अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी टॉपिक आपका अगर आपको कवर नहीं हुआ है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वो भी अवेलेबल करा दूंगा। और ये हमारी सीरीज तो लगातार चलेगी। मैंने आपको सुबह एक तकरीबन 2 घंटे से लंबी एक क्लास दी थी जिसमें हमने ये जो आरो भाग है और इसका जो काव्य खंड है उस काव्य खंड के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस जो है वो अवेलेबल कराए हैं। तो इसी तरीके से हमारी लॉन्ग क्लासेस भी आएगी, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस कवर करना है तो बड़ी क्लासें तो आएगी, और छोटी क्लासें भी आएगी, आधे घंटे की, 15-20 मिनट की, और साथ ही साथ 2 या 3 या 4 घंटे की क्लास भी रहेगी। अगर आपने कोई क्लास मिस करी तो ध्यान रखना, ये जो हमने आपको बताया है प्लानिंग पूरी, इसमें से जो है वो आपका जो टॉपिक छूटेगा वो निश्चित रूप से नुकसान करेगा। तो क्लास छोड़नी नहीं है, हर क्लास को अटेंड करना है। लाइव क्लास भी रहेगी, रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगी, एवरीथिंग रहेगी। आप निश्चित रूप से अगर 100% तैयारी करते हैं तो 100% मार्किंग आपकी पक्की है। हर टॉपिक को छूते हुए हम करेंगे, जैसे निबंध लेखन, बेस्ट से बेस्ट, लेखक परिचय, कवि परिचय, है ना, उसमें आपका व्यक्तित्व, कृतित्व कैसे लिखना है, साथ ही साथ व्याकरण के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्योंकि व्याकरण से रिक्त स्थान वाले प्रश्न बनेंगे, अति लघुत्रात्मक बनेंगे, अपना जो पारिभाषिक शब्दावली वाला है उसका हम बहुत सारे क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, और ये सीरीज आपको लगातार मिलने वाली है। तो इसी तरीके से हम करते हैं तैयारी, और फटाफट से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।